ये है AX3L वेरिएंट और वहीं पीछे जो देख रहे हैं वो है MX3 वेरिएंट। दोनों के कंपैरेबल टर्म में 1 लाख के डिफरेंस में MX3 के इंटीरियर इंटरफेस में मुझे कमी बेसी लगा। लेट मी एक्सप्लेन। सबसे पहले अगर AX3L के इंटीरियर की तरफ जाएं तो गजब सा MID स्क्रीन लेफ्ट टू राइट फॉर्म मिलता है एंड डिजाइनिंग वाज अमेजिंग। वहीं पर MX3 पे लेफ्ट और राइट दोनों एनालॉग फॉर्म मिलता है और सिर्फ सेंटर पे आपको मिल जाएंगे डिस्प्ले फॉर्म। इन सब चीज़ों के अलावा अगर मैं सेंटर के डिस्प्ले के बारे में बात करूं तो कुछ इस प्रकार के फॉर्म स्मूदिंग मिलती है AX3L पे। अब 1 लाख के डिफरेंस पे MX3 में आप सैकड़ों चीज़ लगा सकते हैं और ऐसा नहीं है कि उसमें डिस्प्ले की कमी दी हुई है। डिस्प्ले भी काफ़ी अच्छा है, बस थोड़े से इंटरफेस की कमी हो जाती है। अब मैं आपको पूरा डिटेल बताता हूँ थ्रू आउट वीडियो में। तो मैं अभी आपके लिए यार्ड में एक इंटरेस्टिंग वेरिएंट लेकर आया हूँ और वो कौन सा वेरिएंट है तो ये है AX3L। इसके पहले मैंने वीडियो डाल दिया था MX3 का, अगर आपने नहीं देखा प्लीज़ डू विजिट। अब इन सब चीज़ों के टर्म पे जैसे टायर सेक्शन या फिर इसके रिम को कवर करें तो वही आपको एज इट इज़ ब्लैक रिम प्रोवाइड कराए गए हैं। और अगर टायर सेक्शन से मैं वाकिफ कराऊँ तो 255/65 R 18 इंच के मिल जाते हैं कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ। वहीं पर यहाँ पर जैसे देख रहे होंगे तो DRL फॉर्म दिया हुआ है, क्या एक सिंपल LED छोटू से तरीके से, पर यहाँ पर एक चीज़ मिसिंग हो जाती है कि आपको यहाँ पर राउंडिंग DRL मिसिंग हो जाता है, बट फिर भी बहुत सारी चीज़ें बेहतर है तो दैट्स ऑल काउंट, क्योंकि गजब सा प्रोजेक्शंस आपको वाइट हेडलैम्प का सेटअप मिल जाता है। वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो सेम बॉडी कलर पे आपके लिए प्रोवाइड कराए गए हैं इसमें, और ये अच्छा लगता है। दिस पम्फर लुक डिसेंट बट थोड़ा सा क्वालिटी, बट इट इज़ क्वाइट कंफर्टेबल इन टर्म्स ऑफ अ डिज़ाइन एलिमेंट। इन सब चीज़ों के अलावा जैसे फ्रंट डिज़ाइन को मैं टैली करके साइड की तरफ जाऊं तो साइड में आपको कुछ बॉडी कलर में ये चीज़ नहीं मिलेगा, ये भी बॉडी कलर में नहीं मिलेगा। तो क्या चीज़ रहेगा बेहतर वो एक बार अंदर जाने पर देखते हैं। तो अंदर जाऊं और अंदर जाने पर अगर मैं इसके पुश स्टार्ट स्टॉप बटन की मदद लेके गाड़ी चालू करूं तो गजब सा MID स्क्रीन। और ये बेस्ट क्यों है, क्योंकि MX3 वेरिएंट के कंपैरेबल टर्म पे सिर्फ बीच पे ये MID दिया हुआ है, इसमें पूरी तरीके से MID दिया हुआ है। वहीं पर लेफ्ट साइड पे कितने किलोमीटर में गाड़ी चल रही है वो बताएगा, और राइट साइड पे कितने RPM पर है वो इन्फॉर्मेशन बताएगा। फिलहाल दोनों डोर ओपन है, वो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन बता दे रहा है। और ऑन डॉट इसको कंट्रोलिंग्स के लिए कुछ यहाँ पर बटन्स दिए हुए हैं जिसमें आप इसका यूज़ करके टॉगल कर सकते हैं। ऑफ कोर्स यहाँ पर ऊपर आप देखेंगे तो क्रूज स्टैंड बाय और क्रूज ऑफ, तो ये सब चीज़ें इस साइड मिल जाती हैं। और लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग के लिए म्यूज़िक सिस्टम वगैरह के इंटरफेसली ये ऊपर वेरिएंट के कंपेयर पे इतना अच्छा मुझे मिल जाएगा उम्मीद नहीं था, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा डिसेंट एंड क्लासी साबित होगा फॉर ऑल ओवर टर्म रीज़न, बिकॉज दिस इज़ द बेस्ट। हाँ और बड़ा दे सकते थे, बट आई थिंक इस साइज़ में जो सफिशेंट इस वेरिएंट के कीमत के हिसाब से मिल रहा है इट इज़ वेरी गुड। पियानो ब्लैक टच, इंटीरियर टच क्रोम, और वहीं पर जैसे देख रहे होंगे यहाँ पर टॉगल चीज़ें मिल जाती हैं, कंट्रोलिंग्स के दोनों AC नॉब, और यहाँ पर छोटी मोटी बटनिंग्स जिसमें सेंटर वाला आपको हैज़ार्ड इनपुट मिल जाता है। कितना गियरबॉक्स टच, तो 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन पे ये डिवाइडेशन है, तो काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रहता है, इंजन पे ज़्यादा प्रेशर नहीं पड़ता है। 5 गियर वाले पे थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। सामान रखने के लिए जगह, पार्किंग, और ये जो ऑटो होल्ड टच है ये पूरी तरीके से आपको पियानो ब्लैक मिल जाता है। सीट काफ़ी ज़्यादा डिसेंट, जो मुझे लगता है मिलना चाहिए था, थोड़ा सा कड़ा है बट सॉफ्ट के कंपेयर पे ऊपर आप अटैच कर लीजिए, दोनों का मिश्रण मिल जाता है। स्टिचिंग कुछ इस प्रकार से, कीज़ कैसे मिलता है तो वो कुछ इस प्रकार से मिल जाएगा, विच इज़ क्वाइट गुड। पर सबसे प्यारा मुझे अगर पूछेंगे क्या लगा तो वो ऑफ कोर्स मुझे MID स्क्रीन ज़रूर लगा है। बंद करने पर कैसा है तो वो कुछ ऐसा मिल जाता है। और वहीं पर अगर मैं गाड़ी से बाहर जाता हूँ और बाहर जाने पर पीछे की तरफ देखें तो कुछ इस प्रकार के सेम बॉडी कलर पे मिल जाएंगे। अब अगर मैं पैर रखता हूँ तो पैर रखने के बाद कितना स्पेस मिलेगा, तो इतना स्पेस कि आप मोर देन सफिशेंट हर एक प्रकार से कंफर्टेबल महसूस कर सकते हैं। पीछे AC के वेंट्स में किसी भी प्रकार के पियानो ब्लैक टच नहीं है। हाँ पर अगर आप क्लोज एलिमेंट देखेंगे तो यहाँ छोटा सा क्रोम इनपुट मिल जाता है, और नीचे छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए जगह। सेम वही बॉडी सीट डिज़ाइनिंग पे आपको वैसा ही मिल जाता है, जिसमें आप देख रहे होंगे ऐसा लहर डिज़ाइन है, बट इसमें बीचों बीच में सॉफ्ट है, दैट इज़ फॉर श्योर। जैसे
यहाँ पर हल्का सा कड़ापन महसूस कर रहा हूँ डिज़ाइन के हिसाब से, क्योंकि ऊपर का लेयर कुछ ऐसा है, इसमें काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट और पूरी तरीके से बीच वाला पोर्शन ब्लैक रखा गया। वहीं पर जैसे पीछे के तरफ अगर मैं जाता हूँ तो ऑफ कोर्स कैमल विद कैक्टस आई गेस, और कुछ इस प्रकार के थार ऊपर जाते हुए दिखेंगे। वहीं पर पीछे बैक लाइट का सेटअप और कुछ ऐसे कवरिंग के साथ दिस लुक एब्सोल्युटली डिसेंट विथ दिस ग्रिपिंग और ब्लैक कलर का रिम। इस पे आपको डेफिनेटली वाइपर भी प्रोवाइड कराए गए हैं और सेंसर एक यहाँ पर प्रोवाइड कराए गए हैं और एक यहाँ। ये कीज़ ओपनिंग के लिए और ब्लैक कलर के कुछ रगेड फील बनाने के लिए आपको डोर ओपनिंग के हैंडल्स मिल जाते हैं। तो कैसा लगा ये आपको AX3L वेरिएंट, प्लीज़ लेट मी नो, क्योंकि छोटी मोटी चीज़ें जो इसमें कमी थी MX5 के टर्म पे वो मेंटेन किए हैं, या फिर आपको ये MX3 वेरिएंट ही बेस्ट लगा। तुरंत यार्ड में आया था, बाकी थार के कंपेयर में भी जैसे वो वाला देख रहे होंगे तो वो MX5 है, तो MX3 क्यों बेहतर है और AX3 के कंपेयर पे इसमें क्या चीज़ मिसिंग है, क्योंकि AX3L पे जो इंटरफेस अंदर का दिया हुआ है वो एक बार समझने की कोशिश करते हैं। फ्रंट से अगर मैं शुरुआत करूं तो कुछ इस प्रकार के गजब से प्रोजेक्शन वाले आपको हेडलैम्प्स के सेटअप मिलते हैं, बट एक चीज़ इसमें प्रॉब्लम है कि ये जो राउंडिंग DRL आप देख रहे हैं ये इस वेरिएंट में मिसिंग हो जाता है। वहीं पर बगल पे पर आपको LED छोटू से DRL सेटअप मिल जाता है। यहाँ पर ग्रे बॉडी कुछ इस प्रकार के पावर के साथ, वहीं पर फॉग लैम्प्स मिसिंग है और ये पोर्शन को ब्लैक रखा गया है। वहीं पर जैसे मैं इस तरफ से दिखाऊं तो कुछ इस प्रकार के ब्लैक रिम मिल जाते हैं, जिसमें आपको गजब सा 255 बाय 65 R18 इंच के सेक्शन मिलते हैं विथ दिस कवर। और हाँ, साइड में आपको बल्बी फॉर्म के टर्निंग इंडिकेटर सेटअप मिलेंगे। एनीवेज, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो फ्रंट का डिज़ाइन बॉडी कलर के साथ सेम मैचिंग रखा गया है ग्रिल फॉर्म पे, और इन सब चीज़ों को अगर मैं ध्यान करके साइड के क्लैडिंग बम्फर की तरफ जाता हूं तो ये ब्लैक रखा गया है। ऑफ कोर्स किसी भी वेरिएंट का अगर आप टैलिएशन करेंगे तो उसे इससे थोड़ा रगड बनाने के लिए रखे गए हैं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे होंगे तो इसका ऊपर वेरिएंट MX5 में भी उस प्रकार की सुविधा है। थार रॉक्स की बैजिंग क्रोम टच पे ये बॉडी कलर में नहीं मिलता है और ये भी बॉडी कलर में नहीं मिलता है, पर मैं जैसे घुसता हूँ तो घुसने के बाद कुछ इस प्रकार के MID स्क्रीन की सुविधाएं। किस प्रकार की? तो पुश स्टार्ट स्टॉप ऑफ कोर्स इस वेरिएंट में मिल जाता है, और जैसे मैं चालू करूं तो चालू करने पर आप देख रहे होंगे कि इस प्रकार के इंटरफेस मिलेंगे। एक सेकंड, हाँ जी, तो ये जैसे ये चालू हो जाएगा। अब चालू होने पर दिमाग में रहता है कि सिर्फ सेंटर पे MID की सुविधाएं कराई गई है, तो बहुत सारी चीज़ें मिसिंग होगी तो नहीं, छोटा मोटा इन्फॉर्मेशन जो आपको सफिशिएंट जो मिल सकता था वो चीज़ बता देता है। जैसे यहाँ राइट साइड पे डोर ओपनिंग है तो इसके भी इंटरफेस अच्छे हो जाते हैं, पर AX3L के इंटरफेस मुझे ज़्यादा अच्छा लगे, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। इस वेरिएंट पे लेफ्ट साइड पे कितने RPM पे गाड़ी चल रही है और राइट साइड पे कितने किलोमीटर्स पे गाड़ी रनिंग है वो चीज़ बताएगा। अब मैं आपको AX3L दिखाऊंगा तब देखिएगा, क्योंकि ये पूरा उसमें MID स्क्रीन दिया हुआ है तो उसका एक अलग इंटरफेस और बेहतर चीज़ उसमें हो जाता है। वहीं पर स्क्रीन आप देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के प्रोवाइड कराए गए हैं विच इज़ क्वाइट डिसेंट। टच रिस्पॉन्स भी सफिशेंट जो एक होना चाहिए था वो मुझे इसमें देखने मिल गया, एंड इट वॉज ऑन द वर्ज ऑफ अ डिसेंट, पर हाँ और बेहतर हो सकता था। वहीं पर जैसे यहाँ पर देख रहे होंगे तो पियानो ब्लैक टच, अंदर क्रोम इनपुट, यहाँ पर कंट्रोलिंग्स, AC के नॉब 4 तक, और यहाँ पर देख रहे होंगे छोटे मोटे, जिसमें सेंटर में आपको हज़ार्ड का इनपुट 6 स्पीड गियर बॉक्स के साथ ही आती है, छोटी मोटी चीज़ें रखने के लिए यहाँ। और मेन खेल है कि इसका सीट तो थोड़ा सा कड़ा है, बट सॉफ्ट और हार्ड के मिश्रण का एक पार्ट समझ लिए, पर जिसकी ग्रिपिंग मुझे बहुत अच्छी लगी, जिसमें इस प्रकार के स्टिचिंग मिल जाते हैं और ऐसा लाइनिंग इनपुट। वहीं पर जैसे आप देख रहे होंगे तो कुछ इस प्रकार के आपको हैंड ब्रेक सेटअप मिल जाते हैं। लेफ्ट साइड कंट्रोलिंग से अप डाउन वगैरह सब चीज़ मिली हुई है, और राइट साइड देख रहे होंगे तो यहाँ पर क्रूज, अप सेट, डाउन, रिज्यूम वगैरह सब चीज़ मिल जाता है। इसके अलावा वाइटपन यहाँ पर, अब मैं छोटी मोटी चीज़ें आपको कुछ और बताता हूँ। जैसे इसके पीछे तरफ जाएं तो सेम बॉडी कलर पे आपको ये मिल जाता है, और यहाँ पर एक चीज़ें अब मैं थोड़ा समझाता हूँ आपको डिज़ाइन एलिमेंट के हिसाब से। फ़िलहाल गाड़ी चलते समय हाथ हम यहाँ रखते हैं
तो ये वाले भाग को ब्लैक रखा गया है। जैसे टॉप मॉडल पे पूरी तरीके से व्हाइट करें तो वो गंदगी होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। वहीं पर MX5 से लेकर नीचे जितने भी वेरिएंट्स है उसमें बेस्ट चीज़ ये किए गए हैं, जहाँ पर गंदगी होने की चांसेस है वहाँ पर ब्लैक रखें। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे मैं यहाँ रखा तो ये सफिशेंट, आप हाथ गंदा रहे या जो भी रहे ये वाइट पे प्रभाव नहीं पड़ेगा। और वहीं पर गाड़ी चलते समय जैसे यूजुअली हम लोग ऊपर रखते हैं तो ऊपर में भी अगर यहाँ रखते हैं तो ये भी ब्लैक की सुविधा है। अदरवाइज इसका इंटीरियर ये टर्म जो देख रहे होंगे ये आपको वाइट थ्रू मिल जाता है। यहाँ पर सीट कुछ इस प्रकार के फोल्डिंग के लिए, फोल्ड होने के बाद पीछे सफिशिएंट सा बूट स्पेस जो इस गाड़ी के लिए बहुत ही बेस्ट पॉइंट साबित होगा। वहीं पर साथ ही साथ मैं इसके ऊपर वाले भाग को दिखाता हूँ तो कुछ ऐसा मिल जाता है। और ऑफ कोर्स इसमें सनरूफ मिसिंग है। ये पूरी तरीके से वाइट पोर्शन है और गंदगी होगा ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सिंपल सी बात है कि ये थोड़े से सॉफ्ट टच में दिया हुआ है, बट फिर भी गाड़ी बहुत ही ज़्यादा प्यारा है। तो इन सब चीज़ों को मैनेज आप इत्मीनान से कर सकते हैं। वहीं पर जैसे पीछे की तरफ जाऊँ तो पीछे अगर आप बोलेंगे तो क्या चीज़ सुविधाएं के तौर पे है, तो आपको कुछ इस प्रकार के कवरिंग थार रॉक्स मिल जाते हैं जिसमें सेम वही ग्रिपिंग फॉर्म, साथ ही साथ आपको ब्लैक रिम प्रोवाइड कराए गए। अब वाइपर इस वेरिएंट में आपको मिल जाता है। साथ ही साथ अगर मैं सेंसर्स के बारे में बात करूं तो एक यहाँ पर सेंसर्स हैं और एक यहाँ पर सेंसर्स। तो MX3 वेरिएंट बहुत ही अच्छा वेरिएंट साबित होगा, बहुत सारे लोग पसंद करेंगे, होप सो। आपको ये वेरिएंट कितना ज़्यादा बेहतर लग रहा है प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन।